Evening, students. Now I'm back. Okay, so today I'm going to teach you verbs. As I had already uploaded it about verbs, I taught you what kind of verbs and how many types of verbs. So today I will be continuing with that particular topic, that is a verb. And today I will tell you uh, a different kind of verb. As I told you, देखिए मैंने वर्क के बारे में बताया था ना कि वर्क्स कौन सी होती है क्या क्या हैं। आज हम वर्क के ही बारे में पढ़ेंगे बट थोड़ा सा डिफर होगा टॉपिक। सो देखिए आपको मैंने वर्क क्या पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब होती है। अभी मैं टाइप्स पढ़ा रही हूँ, इसके वर्क्स के बहुत से टाइप्स है, सब टाइप्स है। तो आप पढ़ते जाइए, आपको ग्रेजुअली आता जाएगा। जैसे होता है ना हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है लीव वर्ब। और हम छोटे छोटे टॉपिक आपको पढ़ाएंगे सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड ऑल द व्हाट इज ऑल अबाउट। ये बहुत डीप है, वो बहुत डीप है। तो हम लोग इस टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें आज आप पूरे टॉपिक्स पढ़ लोगे तो आपको वर्क बिल्कुल पता चल जाएगा और वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि क्या वर्क होती क्या क्या है, कौन सी वर्क्स होती है, वर्क्स के कितने टाइप्स होते हैं। हाँ, चलिए वर्क होती है, एक रहता है हेल्पिंग वर्क हमारी, और हम लोगों ने पढ़ा था मेन वर्क। ये दो वर्क्स हम लोगों ने पढ़ी। हेल्पिंग वर्ब्स आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं? इज, एम, आर, was were, हैज, हैव, जितने भी ये सब हम लोग ऑलरेडी टेंसेस में यूज कर चुके हैं। हाँ? हम लोग टेंसेस में यूज कर चुके हैं ना, ये सारी चीजें यूज कर चुके हैं। दैट इज हेल्पिंग, यही सब, ये जितनी भी होती है सब हेल्पिंग वर्ब्स होती है। हेल्पिंग वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं? बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर मीनिंग। इसका कोई मीनिंग नहीं होता उसका। अगर हम लोग एक जैसे कि गो, गो का कोई मीनिंग होता है ना, इसका जैसे गो मीन्स क्या होता है? जाना। कम मीन्स आना। ये भी तो वर्ब है हमारी, बट इसका कोई अर्थ है, कोई मीनिंग है। बट इस हमारा वॉज वर हैज हैव हैड मीनिंग नहीं रखते हैं, बल्कि ये हमें टाइम शो करता है ना? क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंगली यूज होता है सेंटेंस में। इसकी भी, इसका भी एग्जिस्टेंस है, इट एग्जिस्ट इन अ सेंटेंस। सो इसका हिंदी मीनिंग पर्टिकुलर नहीं होता है, बट इसका टाइम से रिलेशन है। हेल्पिंग वर्ब्स उन्हें कहते हैं। और हमारी जो मेन वर्ब्स होती हैं, इसका भी मीनिंग होता है, इट हैज। ठीक है, ये जो मेन वर्ब होती है, इट हैज मीनिंग। मीनिंग, कोई ना कोई इसका मीनिंग होता है, अर्थ होता है। ठीक है, इट हैज मीनिंग। जैसे कि कौन कौन सी होती है? सारी वर्ब, जितनी भी एक्शन वर्ब, जितने के एक्शन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, आप जितने भी एक्शन वर्ड्स जानते हो, दैट ऑल दैट आर आपके क्या है? सारे के सारे मेन वर्ब्स हैं। जैसे कि गो हो गया, स्लीप हो गया, बहुत सारे, आप बहुत सारे वर्ड्स जानते होंगे। ठीक है, जितने भी एक्शन हैं, स्लीप है इसमें भी एक्शन हो रहा है, गो ये भी एक्शन हो रहा है, कम, स्पीक, मैं टीचिंग कर रही हूँ, टीचिंग भी एक्शन है, कम, टीच, सब ये सब क्या एक्शन, ये सब सब हमारे एक्शन वर्ड्स हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब। यही मेन वर्ब, इनकी फॉर्म्स भी बनती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, यही सब बनते हैं। उसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म ही बोलते हैं, पार्टिसिपल्स को थर्ड फॉर्म बोलते हैं। सो गो, स्लीप, कम, टीच, इन्हीं सब की वर्ब्स बनती है। इन्हीं की वर्ब्स बनती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, वो भी लर्न करने पड़ते हैं। ये क्लियर हुआ कि वर्ब्स कौन सी होती है? एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक हमारी मेन वर्ब होती है। ठीक है, इस दो को समझिए। अब हम चलते हैं, मैंने इसके काफ़ी पार्ट्स बताए थे। मेन वर्ब्स में कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं अंदर। आप जैसे कि ये वर्ब है गो, तो ये किस टाइप की वर्ब है ना? हमने अंदर सब टॉपिक्स में बता दिए थे आपको लास्ट अपने सेशन में, लेकिन पूरा दैट वाज नॉट क्लियर, है ना? कुछ क्लियर नहीं था। बट आपको ये पता चल गया ना सब टॉपिक्स होते क्या हैं। मैं ग्रेजुअली इसको लिखती रहूँगी, पढ़ाऊँगी। ठीक है, बट टुडे आई विल टीच यू, मैंने पढ़ाया हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। टुडे आई विल टीच यू मॉडल वर्ब्स। ठीक है, आज हमारा टॉपिक जो है वो कोई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स के बारे में नहीं है। टुडे आई विल टीच यू मॉडल वर्ब्स। ठीक है, आज हम आपको मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ाएंगे।
कौन-कौन से मॉडल्स होते हैं? पहले आपको मॉडल्स आना चाहिए कि मॉडल जो होते हैं वर्ब्स कौन-कौन सी होती हैं, ठीक है? पहले आपको ये पता होना चाहिए। अभी हमने वर्ब्स के बारे में बताया ना कौन-कौन सी वर्ब्स हैं, लेकिन ये जो वर्ब है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मॉडल्स का मीन्स क्या होता है? पहले तो उसका मीनिंग समझ लेते हैं कि मॉडल क्या वर्ब है। हमने हेल्पिंग वर्ब देख ली, ठीक है? एक हमने हेल्पिंग वर्ब बताई थी आपको, ठीक है? और सेकंड वन वाज़ मेन वर्ब। अभी ये क्या आ गया मॉडल वर्ब्स कौन सी है मॉडल्स कौन सी है वर्ब्स ठीक है तो इसको हम देखते हैं मॉडल वर्ब्स इसका पार्ट भी बिल्कुल अलग होता है ये बहुत अलग है ये ठीक है हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स में नहीं रखते हैं इनको क्योंकि ये मॉडल वर्ब्स कैसे यूज होती है मूड से मॉडल मीन्स मूड ठीक है ये याद रखिएगा मॉडल मीन्स क्या होता है मूड ये मूड के अकॉर्डिंगली यूज होती है जैसे कि हमारा मूड होगा अगर मुझे मेरा मूड जैसे कि यस आई कैन डू दिस वर्क जैसे मैं ये वर्क कर सकती हूँ आई कैन डू दिस वर्क ठीक है जैसे आई कैन डू दिस वर्क इसमें क्या हमारा मूड समझ में आया कि यस आई एम एबल टू डू दिस वर्क इसमें हमें ये समझ में आ रहा है आई कैन डू दिस वर्क यहाँ पे मॉडल वर्ब कौन सी हमारी कैन है ठीक है ये कैन जो हमारी मॉडल वर्ब है सो आई कैन डू दिस वर्क मैं ये वर्क कर सकती हूँ ये कैन से मुझे मैंने कैन का इसलिए यूज कर दिया कि मेरा जो मूड है मेरा मैं जो कहना चाहती हूँ मेरा सेंस ये है कि आई हैव एबिलिटी टू डू दिस वर्क मेरे पास एबिलिटी है ये वर्क करने के लिए इसलिए मैंने कैन का यूज किया है जैसे कि एक सेंटेंस लो इट मे रेन टुडे सिक्स सेंटेंस और ले लिया हमने यहाँ पर ये जो मॉडल मे भी एक क्या है हमारी मॉडल बॉक्स है ठीक है ऐसे इसे लिख दूँ आपके लिए मे एम ए वाई ये जो मे होता है इट मे रेन टुडे क्या हो सकती है बारिश हो सकती है इट मे रेन टुडे तो जब मे आता है ना मे में क्या होता है कि पॉसिबिलिटी देखी जाती है मे में क्या मुझे मेरा ये मे बोलने का क्या सेंस है हम लोग कैन भी बोल सकते थे यहाँ पे इट कैन रेन टुडे हो सकती है बारिश बट मैंने कैन का यूज़ क्यों नहीं किया क्योंकि मेरा मूड कह रहा है या मेरा माइंड कह रहा है कि बारिश तो कोई सर्टेन तो नहीं है ना ये नहीं नहीं होगी बारिश पक्का हो जाएगी ठीक है सो जहाँ पर बिल्कुल सर्टेनिटी होती है वहाँ पर हम लोग कैन का यूज़ करते हैं और एबिलिटी की बात होती है वहाँ पे हम लोग कैन का यूज़ करते हैं बिल्कुल सर्टेन होते हैं बट यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है ना हम रेन को बारिश नहीं करा सकते हैं हो सकता है बारिश हो ना भी हो सकती है ज़रूरी नहीं कि बारिश 100% अभी हो रही है इसलिए यहाँ पर मे का यूज़ किया है मे क्या होता है कि मे में पूरा पूरा श्योरिटी नहीं होती है हम लोग जैसे हम लोग कहीं पे सेंटेंस बोलते हैं अगर हम लोग मे का यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग उसी जगह मे का यूज़ करेंगे जहाँ पे हम लोग बिल्कुल सर्टेन नहीं है कि इट इज़ गोइंग टू हैपन ये होने वाला है जैसे कि इज मे रेन टुडे हो सकती बारिश हो जाए ये हो सकती है मे बी अब आप क्लास में जाते हो आप पूछते हो नहीं मैम मे आई कम इन पूछते हो ना मैम मे आई कम इन मे क्या यूज़ क्यों बोलते हो अरे सोचा है मैं इसीलिए बोलते हो कि क्योंकि हम लोग के दिमाग में क्रैम है ना कि मुझे नहीं बोलना है कैन आपने आज तक नहीं बोला ठीक है मैं बोलते हो मैं हम लोग इसलिए बोलते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए भी हम लोग मे का यूज़ करते हैं ठीक है मे आई कम इन मैम मे आई कम इन का इसका सेंस होता है रिस्पेक्ट भी देना होता है और यहाँ मूड सेंस ये होता है मे अगर मैम ने बोला नो यू कांट कम तो हम लोग नहीं आ सकते ना क्लास में ये सर्टेन नहीं है ना कि मैम मुझे अंदर करेंगी कि नहीं करेंगी आप सर्टेन नहीं होते हो ना इसलिए आप मे का यूज़ करते हो आप किसी फ्रेंड आपने देखा कोई फ्रेंड आपका ही नीड या शी नीड्स हेल्प एनीबॉडी तो आप जाते हो उसके पास तो आप पूछते हो मे आई हेल्प यू सर मे आई हेल्प यू मैम मे आई हेल्प यू माई फ्रेंड आप पूछोगे तो मे क्यों यूज़ कर रहे हो क्योंकि आप सर्टेन नहीं हो ना कि वो आपकी हेल्प लेने वाला है कि नहीं लेने वाला है जहाँ पे सर्टेनिटी ना हो वहाँ पे हम लोग मे का यूज़ करते हैं और एक तरीके से रिस्पेक्ट भी देते हैं मे का यूज़ करने में जो कैन होता है तो अब इट हार्श वो थोड़ा सा हार्श होता है आई कैन मैं कर सकता हूँ ये मेरी एबिलिटी है कैन क्या शो करता है ये मेरी एबिलिटी शो करता है कि मैं कर सकता हूँ यस आई कैन राइट दिस लेटर आई कैन लर्न दिस लेसन ठीक है वहाँ पे मे का यूज़ बिल्कुल नहीं करोगे क्योंकि मे क्या शो कर देगा कि आप एबिलिटी नहीं है आपके पास आई मे लर्न मीन्स आप श्योर ही नहीं हो कि आप लर्न कर सकते हैं नहीं कर सकते बट कैन में क्या होता है बिल्कुल श्योर 100% श्योर यस आई कैन डू यस आई कैन लर्न ये डिफरेंस होता है कैन में ओके चलिए हम कुछ ऐसे वर्ड्स बता देते हैं जिसपे आप लिख लीजिएगा और ये
ये एक वन पॉइंट लर्न करिए, याद रखिएगा मॉडल क्या होता है, हमारा मूड पे डिपेंड करता है, ये मूड शो करता है कि इस मूड, क्योंकि कैन भी हम यूज कर सकते हैं, उसी जगह हम मे का भी यूज कर सकते हैं, बट मे हम किस जगह यूज करते हैं, हम मेरा मूड क्या सोचता है उस जगह हम लोग मे का यूज करेंगे, और किस जगह हमें कैन का यूज करना है वो सिर्फ हमें मूड के डिपेंड करेगा ना। सर्टेन नहीं होता है ना सिचुएशन पे कि आपको कैन ही बोलना है, नो, ये आपके मूड की बात है, आप कैन बोलना चाहते हैं कैन बोलो, मैं बोलना चाहते हैं मैं बोल, बट जो कि राइट जो कि होना चाहिए पर्टिकुलर, वो मैं डिफरेंस बता दूंगी, तो आप जहाँ पर भी जो यूज करना चाहो आप कर सकते हो। मॉडल्स क्या होता है, मूड होता है, मॉडल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम लोग आगे जो लिस्ट लिख देते हैं, लिस्ट बना ले मॉडल्स की, कौन सी होती है, कैन होता है वन, है ना, मे, अभी आपने पढ़ा इसको, और शैल भी होगा, विल भी होगा, एंड कुड भी होगा, वुड भी होगा, कैन में शाल विल कुड वुड माइट भी होता है, हम्म, और शुड हो गया, शुड, हाँ शुड भी होता है, शुड कुड वुड ये सब होते हैं, विल शैल में कैन, अभी और आते हैं मॉडल्स, अभी बहुत हैं, बहुत है मॉडल्स, ठीक है, बहुत मॉडल्स हैं। सो जैसे जैसे आते जाएंगे, अभी मैं सेंटेंस बता रही हूँ वैसे मैं लिख दूंगी आपके लिए, ठीक, अभी चलो हम लोग इतना ही पढ़ लेते हैं। जैसे कि अगर एबिलिटी की बात हो कि हाँ एबिलिटी अगर मुझे बतानी किसी भी सेंटेंस में, मुझे एबिलिटी शो करनी है कि यस आई एम एबल टू डू दिस, एबिलिटी, तो एबिलिटी को शो करने के लिए कौन कौन सी मॉडल्स का यूज किया जा सकता है वो मैं बता दूँ, ठीक है, ये जरूरी है, ये टॉपिक आप लिख लीजिए, जैसे एबिलिटी लिखिए, फर्स्ट जो टॉपिक है आपका एबिलिटी, आप कौन सी मॉडल्स का इसमें कौन सी ऐसी मॉडल्स है जिनका आप यूज एबिलिटी को शो करने के लिए आप कर सकते हो, जैसे कैन में एबिलिटी शो हो जाती है, आई कैन डू दिस, आप कैन वहीं पर यूज करोगे जहां पर आपके अंदर एबिलिटी का, आप एबिलिटी सोचोगे कि यस आई एम एबल टू डू दिस वर्क, वहीं पर भी कैन का यूज करोगे। नेक्स्ट है कुड, कुड का भी आप एबिलिटी को शो करने के लिए यूज करते हो, ठीक है, कुड एक्चुअली क्या होता है ना, ज्यादातर हम लोग पास्ट में यूज करते हैं, ठीक है, और कुड इसमें दो तरीके से कुड का हम यूज कर लेते हैं, एक होता है कि कैन का कुड होता है, मीन्स कैन का पास्ट होता है, कैन का पास्ट कुड होता है, इस सेंस में कुड का यूज करते हैं, और एक सेंस और होता है कुड का हम यूज रिस्पेक्ट के लिए भी करते हैं, जहाँ पे हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं वहां पे हम लोग कुड का भी यूज करते हैं, और वो जहाँ पे रिस्पेक्ट होगा वो पास्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, प्रेजेंट सेंस देगा, जहाँ पर कुड का हम यूज करेंगे रिस्पेक्ट के लिए वहां पर पास्ट का सेंस नहीं होगा, वहां प्रेजेंट का सेंस होता है, और जहाँ पर कुड को हम जहाँ पर कुड ऐसा यूज किया जहाँ पर सेंस पास्ट का भी होता है, दोनों सेंस आते हैं कुड के लिए, दोनों सेंस आते हैं, ठीक है, और ये क्या शो करता है, एबिलिटी शो करता है, ठीक है, इसे हम लोग अब सेंटेंस लिख लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो ये वन सेंटेंस है, सुरीना कैन स्पीक थ्री लैंग्वेजेस, हमने सेंटेंस ले लिए, इसको मैं हटा दूं, इसको मैं हटा दूं, सेंटेंस देखिए, यहाँ देखिए, सर सुरीना मी में, सुरीना कैन स्पीक, ठीक है, कैन आ गया ना, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के साथ क्या आता है, वर्ब की दूसरी फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखिएगा, कभी भी मॉडल के साथ ना सेकंड फॉर्म आएगी, ना थर्ड फॉर्म आएगी, ना ही आईएनजी आएगी, कुछ नहीं आएगा, कौन सी वर्ब के हमेशा मेन वर्ब है ना, स्पीक क्या होता है, हमारी एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब, ठीक है, हमारी मेन वर्ब के साथ क्या आता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, किसके साथ, मॉडल, कोई भी मॉडल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बट अगर किसी और फॉर्म में पैसिवाइज बना हो या फिर किसी, फिर हम लोग यूज करते हैं अकॉर्डिंगली, वो तो फिर अलग चीज़ है, हम लोग जब सिंपल मॉडल का यूज करते हैं तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लाते हैं, मॉडल लाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, सर सुरीना कैन स्पीक, बोल सकती है, क्या बोल सकती है, थ्री लैंग्वेजेस, थ्री लैंग्वेजेस शी कैन स्पीक, यहाँ पर सुरीना कैन सुरीना भी क्या है, एबिलिटी है ना बोलने की, शी हैज एबिलिटी टू स्पीक थ्री लैंग्वेजेस, इसके अंदर थ्री लैंग्वेजेस बोलने की एबिलिटी है, इसलिए हमने कैन का यूज कर दिया, देखिए हमने बताया ना एबिलिटी शो करने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं, अब हम लोग कोड का यूज कर लें, कोड हमने बोला ना कोड क्या किसके लिए यूज होता है, पास्ट के लिए, कैन के कोड, जैसे कि एक सेंटेंस इस तरीके से सिचुएशन होगी आप, जैसे ही कुड स्पीक फ्लुएंट, ही कुड स्पीक, इस तरह आप यूज करेंगे, ही कुड स्पीक,
देखिए इस कुड का स्पेलिंग क्या, आप कुड कैसे पास्ट के उससे यूज करिए, पास्ट का सेंस दे रहे हैं। ही कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंट इंग्लिश, है ना, बोल सका क्या, फ्लुएंट बोल सका, ठीक है, फ्लुएंट ले लेते वर्ड अच्छा रहेगा, फ्लुएंट, ठीक है। ही कुड स्पीक फ्लुएंट क्या, इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश बोल सका, है ना, सका का सेंस आ रहा है, पास्ट का सेंस आ रहा है, कब, when he was 5 या he was 10, when he was 10 years, इसका मीन्स होता है years, ठीक है, 10 years, जब 10 साल का, 10 years का, ठीक है, ये सेंस मीन्स, देखिए इसका क्या हिंदी मीनिंग हुआ, he could speak fluent English, वो बोल सका, वो इसमें भी क्या एबिलिटी आ रही है कि वो, हाँ वो बोल सका, जब वो 10 साल का था ना, वो बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश बोल सका, वो बोल पाया, मीन्स वो एबल हो गया था बोलने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी एबिलिटी शो करी, लेकिन ये क्या हमें सेंटेंस समझ में आ रहा है, ये पास्ट का सेंस दे रहा है, यहाँ पे कुड क्या है, दे तो एबिलिटी ही सेंस रहा है, बट यहाँ पे पास्ट भी सेंस आ रहा है कि ये पास्ट बता रहा है, पास्ट की एबिलिटी बताता है, ठीक है। और कैन हमारा प्रेजेंट की एबिलिटी, मीन्स अभी जस्ट केमिस्ट्री, यस, अब आप अभी बोलोगे आई कैन राइट इंग्लिश, है ना, स्पीडली, तो यहाँ पर कैन का सेंस होता है प्रेजेंट, कैन का सेंस होता है मैं प्रेजेंट में कर सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है प्रेजेंट में ये वर्क करने की, और यहाँ कुड का सेंस आ रही है, ये एबिलिटी तो है इसके अंदर, बट ये पास्ट की एबिलिटी, मीन्स पास्ट में कर रहा है इसने, ठीक है, बस ये सेंस आ रहा है, ठीक है। तो आपको दो चीजें ये समझ में आ गई ना, ये लिख लीजिए, एबिलिटी होती है हमारी, शो करता है कैन और कुड, कुड हमारा पास्ट के लिए भी होता है और प्रेजेंट के लिए भी होता है, जैसे प्रेजेंट का भी इसको बता देते हैं, जैसे कि कुड हमारा प्रेजेंट भी यूज हो सकता है, जैसे थर्ड देख लीजिए, जैसे कुड यू लेंड मी योर पेन, यहाँ पर ये सेंस पास्ट का नहीं है, ठीक है, ये पास्ट का भी नहीं है ना, एबिलिटी इसमें शो होगी, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, रिक्वेस्ट, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट का मुझे समझ में आ रहा है, रिक्वेस्ट, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड यू लेंड मी योर पेन प्लीज, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, और पास क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और कुड बोला, कुड यू लेंड मी, या पास्ट नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, रिक्वेस्ट कर रहे हो, अब जब आप रिक्वेस्ट करते हो ना, क्वेश्चन, क्वेश्चन में करोगे, कुड यू लेंड मी योर पेन, लेंड मीन्स देना, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हो फॉर अ फ्यू मिनट्स, आप थोड़ी देर के लिए अपना पेन दोगे, आप मुझे दोगे प्लीज, यहाँ पर जब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर एबिलिटी की चीज नहीं है, ये एबिलिटी मत करनी है, ठीक है, यहाँ एबिलिटी नहीं है ये, यहाँ पर क्या आ रहा है, ये बिल्कुल अलग है, बट हम ये बता रहे हैं खुद का यूज हम लोग इस चीज में भी यूज कर सकते हैं, कि जब हमें रिक्वेस्ट करनी है किसी से, कुड यू लेंड मी योर पेन, वुड, इसमें वुड का भी यूज कर सकते हो, वुड का भी यूज कर सकते हो, है ना, रिक्वेस्ट के लिए है, ये बिल्कुल अलग है, फर्स्ट रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट के लिए कुड, वुड, वुड यू, वुड यू, या इसका एक सेंटेंस लिख लेते हैं, वुड यू चलो वुड यू लैंड मी, ये भी लिख लेते हैं, वुड यू लैंड मी, आप दोगे, वुड यू लैंड मी 10 रुपीज, आप क्या मेरी हेल्प करोगे, 10 रुपये मुझे दे दोगे, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन, यहाँ पर भी क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वुड कुड से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चों ये समझ में आएगा, वुड कुड से इंटारोगेटिव भी बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग इसको इंटारोगेटिव भी बनाएंगे तब भी हमें रिक्वेस्ट समझ में आएगी, अगर हम लोगों ने इसको बीच में यूज कर दिया, जैसे पहले सब्जेक्ट ले आते फिर अंदर लाते, तो ये वाला पास्ट शो करेंगे, वुड और वुड दोनों पास्ट शो करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बिगनिंग में ले आते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना, कुड यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकोगे, क्या बोल सकते हो आप उसको सजेस्ट भी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी करोगे, कुड से हमें क्या सेंस आता है कि हमें क्या करना, पोलाइट, इन अ पोलाइट मैनर, इसका ये सेंस आता है बड़े ही पोलाइटली आप बोल रहे हो, पोलाइट, ठीक है, पोलाइटली आप बात कर रहे हो कि हमें ये चीज करनी, पोलाइटली मैनर, ठीक है, यू आर स्पीकिंग पोलाइटली, ठीक है, आप कुछ पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि आपने क्या बोला, कुड यू लेंड मी योर पेन, क्या आप मुझे प्लीज पेन दे दोगे, प्लीज आप प्लीज बुला सकते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लीज, प्लीज लाके देन इंटरोगेटिव लगा दो, ठीक है, इस तरीके से, कुड यू लेंड मी योर पेन प्लीज, वुड यू लेंड मी,
10 रुपीज प्लीज, आप प्लीज भी ला सकते हो, इसके बाद ला दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह प्लीज कर दीजिए, ये आपका एक्सक्लेमेशन हो जाएगा प्लीज। तो आप यूज करना आना चाहिए, किस तरह आप यूज कर रहे हो सेंटेंस, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। गुड और वुड हम जब लाते हैं ना, ये रिक्वेस्ट के लिए भी आता है, पोलाइटली बोलते हैं, बहुत पोलाइट मैनर से बोलते हैं, ठीक है, बहुत पोलाइटनेस होता है इसमें। ओके, ये तो क्लियर हुआ आपको। चलिए अब हम लोग दूसरी चीजें देखते हैं। अब हम देखते हैं कि एबिलिटी तो हमें समझ में आ गई कि ये जब एबिलिटी की बात होगी कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है, तो हम लोग कैन का यूज़ करेंगे। और किसका यूज़ करते हैं? कुड का। कुड हमारा पास्ट के लिए यूज़ होता है, कैन हमारा प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है। और कुड और वुड का यूज़ हम लोग किसके लिए भी करते हैं? रिक्वेस्ट के लिए और इन अ पोलाइट वे से बोलने के लिए, हाँ, जैसे कि प्लीज कुड यू स्विच ऑफ द फैन, क्या बंद करोगे। ये हम लोग प्रेजेंट में ही बात करेंगे, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, जब हम लोग कुड और वुड को सेंटेंस में लाएंगे ना, और ये सेंस क्या देगा? पास्ट का सेंस नहीं होगा, ये रिक्वेस्ट का सेंस होगा। अगर हम लोग इसको इंटारोगेटिव ऐसा यूज करें, जैसे कि वुड यू वुड यू अकम्पनी मी टू स्कूल, क्या आप मेरे साथ प्लीज स्कूल चलोगे, है ना, आप मेरे साथ क्या प्लीज स्कूल चले, वुड यू अकम्पनी मी टू स्कूल, इस तरीके से। could you uh, could you lend me, या could you give me uh, a little bit sugar, आप दे सकोगे प्लीज, could you give me a little bit sugar because I have no sugar at my home please, ठीक है। अब जब ये रिक्वेस्ट करोगे, किसी से पोलाइट मैनर से बात करोगे, तो कुड वुड का हम लोग यूज करते हैं। बट जब एबिलिटी की बात होती है तो कैन का यूज होता है, कुड का यूज होता है। कुड हमारा पास्ट के लिए यूज होता है, जैसे हमने बताया, यस ही कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन ही वाज 10 इयर्स ओल्ड, ठीक है, व्हेन ही वाज 10 इयर्स ओल्ड, तो वो बोल सका। तो इस तरीके से ना परमिशन की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो की है परमिशन। अब देखते हैं परमिशन में कौन कौन से हम लोग मॉडल्स का यूज करते हैं। परमिशन, परमिशन कैसे परमिशन दे रहे, इसमें भी आप आ सकता है, कैन भी आ सकता है, कुड का भी यूज कर सकते हो, और मे का भी यूज कर सकते हो परमिशन देने के लिए, ठीक है। परमिशन लेना देना, गिव एंड टेक दोनों आएगा, लेना और देना दोनों ही वर्ड्स आएंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। परमिशन लेते भी हैं और परमिशन देते भी हैं, दोनों चीजें करते हैं, परमिशन लेना और देना दोनों चीजें होंगी। उसमें हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? कैन, कुड और मे का। जैसे सेंटेंस होगा, यस कैन आई सिट दैट चेयर, आप पूछोगे कैन आई सिट दैट चेयर, ठीक है। ये आपने पूछा क्या मैं उस चेयर पे बैठ सकता हूँ, आप परमिशन ले रहे हो ना, कैन आई सिट दैट चेयर। कैन जब आप बोलोगे ना, तो कैन जब बोलोगे इस तरीके से परमिशन लोगे, तो वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स के लिए बोलोगे, फ्रेंड्स के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। जो आप, क्योंकि कैन थोड़ा सा हार्श साउंड देता है, हार्श होता है, ये हार्श वर्ड है। और जैसे अगर अभी से एक मे का यूज करोगे, मे आई सिट, मे आई सिट दैट चेयर, आप ये किससे पूछोगे? मे भी वही सेंस दे रहा है, परमिशन ही पूछ रहे हो, परमिशन ले रहे हो किसी से, ठीक है। लेकिन ये क्या है? ये पोलाइट वर्ड होता है, ठीक है, ये सॉफ्ट वर्ड होता है। क्या होता है? ये सॉफ्ट वर्ड होता है। और ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? जो कि एल्डर होते हैं, जो भी एल्डर हुआ, जो आप यहाँ रिस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है, जिसको आप रिस्पेक्ट देते हो, जिसको आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, जो आपसे थोड़े से बड़े हैं, एल्डर है, ओल्डर है, ठीक है। मे आई सिट दैट चेयर, मे का सेंस क्या होता है कि आप उसको क्या क्या दे रहे हो, कि तो रिक्वेस्ट, सॉरी, रिस्पेक्ट देते हो, और आप अपने बड़ों से बात करते हो, मे से। और कैन अपने फ्रेंड सर्कल में बोल सकते हो, थोड़ा सा वर्ड ये हार्श होता है कैन का यूज, लेकिन मीनिंग इसका भी सेम है, मे का भी, उसका भी सेम ही होता है। कि क्या इसमें मे में भी परमिशन ले रहे हैं, और कैन में भी हम लोग परमिशन ही ले रहे हैं, ठीक है। कैन में क्या है? कैन आई सिट दैट चेयर, क्या मैं इस चेयर में बैठ सकता हूँ, और मे आई सिट दैट चेयर, क्या मैं इस चेयर में बैठ सकता हूँ, दोनों ही एक ही सेंस है। बट यहाँ पर कैन क्या है? फ्रेंड के लिए यूज करते हैं हम लोग अक्सर। तो कैन क्या होता है? थोड़ा सा हार्श होता है ना, कि हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में यूज कर लेते हैं इनफॉर्मल वे, ऐसा हम लोग सोचे इनफॉर्मल वे, हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं कैन का? इनफॉर्मल, ये देखिए इनफॉर्मल, हम लोग इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर जानते हैं ना, इनफॉर्मल वे से। और ये मे जो होता है, ये फॉर्मल हम लोग यूज करते हैं, मीन्स बड़ों से फॉर्मल, ठीक है। ये फॉर्मल यूज के लिए होता है, ये भी लिख लीजिए, सही हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। मे और कैन का यूज हम लोग करते हैं, ये ध्यान रखना।
ठीक। और हम लोग क्या अब यूज कर सकते हैं, हम लोग कुड का भी यूज कर सकते हैं। कुड आई ओपन द विंडो। मैंने बताया ना कुड हमेशा पास्ट नहीं होता है, कुड पास्ट का सेंस नहीं देता है, ठीक है। कुड कुड भी हमारा क्या है, पोलाइट वर्ड है, सॉफ्ट वर्ड। ये भी हमारा क्या है, सॉफ्ट वर्ड है कुड, ठीक है। कुड भी हमारा सॉफ्ट वर्ड है, उसका भी परमिशन लेने से ही है, इससे भी हम परमिशन लेते हैं। कुड आई ओपन दैट विंडो। आप क्लास में आप मैम से पूछ सकते हो, मैम कुड आई ओपन दैट विंडो। ये कुड का यूज हम लोग कब करते हैं, बहुत सॉफ्ट यूज होता है, और परमिशन लेना देना दोनों ही होता है इसमें। और ये किसके लिए, फॉर्मल यूज के लिए होता है। ये भी हम लोग फॉर्मल वर्ड है, ठीक है। हम लोग इसको इन अ फॉर्मल वे से यूज कर सकते हैं, राइट। कुड आई ओपन दैट विंडो, इस तरीके से क्वेश्चन लगा दो। क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, इसलिए क्वेश्चन लगा दो, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन लगा हुआ है, इसमें भी क्वेश्चन लगा हुआ है, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, इसलिए क्वेश्चन लगा हुआ है। 1, 2 and 3, the third one is sentence। चलिए अब हम लोग चलते हैं एडवाइस। बस लास्ट वन है, ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, लॉन्गेस्ट वन। आई डू नॉट वांट दिस। नेक्स्ट वीडियो में और बढ़ा दूंगी, राइट। लास्ट में कराती हूँ आपको एडवाइस। एडवाइस के लिए, एडवाइस मीन्स क्या होती है बताइए। एडवाइस मीन्स हमारी क्या होती है, सलाह, किसी से एडवाइस लेना, ठीक है। एडवाइस, एडवाइस मीन्स होती है हम लोग किसी से एडवाइस करते हैं। सो अब हम क्या, एडवाइस किस लिए, शुड आता है। शुड के लिए क्या हम लोग करते हैं, एडवाइस, सॉरी एडवाइस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, शुड का यूज, राइट। शुड बहुत अच्छा वर्ड, शुड। जैसे कि यू शुड विजिट, आप एडवाइस दे रहे हो किसी को, एडवाइस देना, एडवाइस देने के लिए शुड का यूज करते हैं। जैसे कि यू शुड रिस्पेक्ट, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आप एडवाइस दे रहे हो किसी को भी, आप पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। यू शुड ट्राई टू लूज योर वेट। आप कह रहे हो कि आपको अपना वेट लूज करना चाहिए, बहुत बढ़ गया है, यू शुड ट्राई टू लूज वेट। अपनी वेट लूज करो, नहीं ये टू सेंटेंसेस बताए मैंने इसके लिए। देखिए एडवाइस, एडवाइस क्या था, शुड। शुड से हम लोग एडवाइस निकाले जाए, जैसे कि आप कुछ भी सेंटेंस बोलो, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड ट्राई टू लूज वेट, और यू शुड लर्न योर चैप्टर्स, यू शुड स्टडी हार्ड। जैसे कि हम लोग किसी को भी एडवाइस देते हैं, किसी को भी एडवाइस करते हैं। एडवाइस, एडवाइस दो वर्ड है। एडवाइस मीन्स क्या होता है, इट्स अ नाउन, एडवाइस वर्ब, ठीक है। अब इसमें ये भी डिफरेंस वर्ड्स हैं, बट दोनों ही चीज़ वही है। हम लोग किसी को सलाह दें, एडवाइस करें, ठीक है। सो यहाँ पर जो कि एडवाइस है आपकी, एडवाइस वर्ड के लिए हम लोग शुड का यूज़ करते हैं। और जैसे कि आप कुछ भी नॉर्मली आप हमेशा एडवाइस देते हो, आपके पेरेंट्स आपको देते हैं, आप किसी और को देते हो। जैसे कि आप बोलोगे अपने छोटे भाई से, बोलो नो 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 यू शुड नॉट सिट हियर, नो नो आपको नहीं बैठना चाहिए, यू शुड नॉट। आपको नॉट को भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, हाँ। जैसे कि यू सॉरी इसका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, इसका भी नेगेटिव हो जाएगा। तो नॉट के सेंटेंस से बोल रही है, जैसे कि यू शुड नॉट स्पीक इल, आप गंदा नहीं बोलना चाहिए। यू शुड नॉट स्पीक लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये भी तो हम एडवाइस ही दे रहे हैं ना। यू शुड नॉट स्पीक लाई, यू शुड नॉट विजिट हियर एंड देयर अननेसेसरी, आपको इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट विजिट हियर एंड देयर, इसलिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको आया, ठीक है। तो हमने आज आपके क्या बताया, एबिलिटी का यूज़ बताया कि एबिलिटी के लिए हम लोग कौन कौन से मॉडल्स का यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन के लिए कौन कौन से मॉडल्स का यूज़ करते हैं, एडवाइस के लिए हम लोग कौन कौन से मॉडल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको और पढ़ेंगे मॉडल्स को, राइट। आज के लिए इतना काफ़ी है। सो आप लोग लर्न करिएगा और इसको नोट्स बनाइएगा अच्छे से, ओके। ओके बाय, टेक केयर, ओके।